नांदेड़ के कई बस्तियों में आज भी बुनियादी सहूलतों का फुकदान पाया जाता है, जिसकी वजह से लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे ही कुछ हालात इन दिनों शहर के राहुल नगर में देखने को मिल रहे हैं। इस इलाके में कई सालों से गुंजान आबादी बसी हुई है, लेकिन आज तक बस्ती में मेन रोड को जोड़ने वाली कोई पुख्ता सड़क नहीं है। इसी तरह बस्ती में भी सड़कों की तामीर अभी तक नहीं की गई है। वहीं दूसरी तरफ ड्रेनेज लाइन और नालियों का भी कोई नज़्म नहीं है, जिसकी वजह से घरों से निकलने वाला गंदा पानी और बारिश का पानी सड़कों पर जगह जगह जमा होकर कीचड़ बन जाता है। कीचड़ की वजह से बस्ती में चलना फिरना मुश्किल हो गया है और गंदे पानी की वजह से मुख्तलिफ वबाई बीमारियां फैल रही है। ख़ास तौर पर बच्चों और ज़ईफ़ों की सेहत मुतासिर हो रही है। साफ़ सफाई के भी कोई इंतज़ामात नहीं किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से बस्ती में जगह जगह गंदगी के अंबार लगे हुए हैं। इन बदतरीन हालात में कैसे रहा जाए, ये सवाल मकामी लोगों को परेशान कर रहा है। अपने मसाइल को लेकर आज मकामी लोगों ने मेयर मोहिनी विजय एवनकर के कैबिन में विजय एवनकर से मुलाकात की और उन्हें तहरीरी मेमोरेंडम पेश करके अपनी बस्ती के मसाइल को हल करने के लिए जल्द से जल्द कार्रवाई करने का मुतालबा किया। हाँ, मी राहुलनगर वाघाळ्याहून राहुल कांबळे बोलतो साहेब। आम्ही गेल्या 30 वर्षापासून राहुलनगर वाघाळ्यामध्ये रस्ते नसल्या कारणाने जो प्रभागामधील रस्ता आहे तो मुख्य रस्त्याला न जोडल्या कारणाने खूप मोठ्या संकटात अडकलेलो आहोत। पावसाळ्याच्या टाईममध्ये साहेब आम्हाला बाहेर निघण्याची मुभा नाही, गाडी येत नाही। एखादा पेशंट असेल, इमर्जन्सी असेल, त्या पेशंटला घेऊन जाताना एवढा त्रास होतो, गाडी येऊ शकत नाही, ॲम्ब्युलन्स येऊ शकत नाही। त्या दरम्यान पेशंट दगावण्याचे चान्सेस पण खूप सारे आहेत। पावसाळ्यामध्ये साहेब रस्त्याची आणि नाल्यांची दुरावस्था असल्यामुळं परिसरामध्ये अस्वच्छता आणि लहान लेकरांच्या आणि वृद्ध लोकांच्या आरोग्याची चिंता पण वाढून लागलेली आहे साहेब। रस्ते त्वरित नीट करून द्यावेत साहेब। आम्हाला मुख्य रस्त्याला एक रस्ता जोडून द्यावा, नाल्यांची आणि ड्रेनेज लाईनची आणि पिण्याच्या पाण्याची सोय व्यवस्थित करून द्यावी, बस एवढीच मागणी। स्थानिक नगरसेवकाला सांगितल्यानंतर त्यांनी याच्याकडे दुर्लक्ष केलं, त्यामुळे आम्ही आयुक्त साहेबांकडे आलो आणि त्याच्यानंतर महापौर साहेबांना भेटलो आणि उपमहापौर साहेबांना भेटून आमच्या समस्या सांगितल्या। त्यांनी आमच्या समस्या लवकरात लवकर सोडवण्याचं आश्वासन दिलेलं आहे आम्हाला। आता ते पाहू, नाहीतर उपोषण